मेरे देशवासियों, आज मैं विशेष चर्चा को लेकर आपके समक्ष आया हूं और मैं उचित समझता हूं समय समय पर कोई ना कोई एक देश हित में, मानवता के हित में और लोगों को सही दिशा देने के हित में कहीं ना कहीं चर्चा होती रहनी चाहिए। मेरे देशवासियों, सबसे बड़ी बात ये उठती है कि जब से ये लॉकडाउन चला है, कोरोना महामारी जैसी बीमारी से पूरा देश जूझ रहा है और मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो शुरुआत करने के साथ साथ मैं सबसे पहले देशवासियों के स्वास्थ्य की मंगल कामना सदैव करता हूं और हमेशा के लिए करता रहूंगा। ऐसा मेरा खुद का भी निजी विचार है कि सबसे पहले मानवता को जीवित रखने के लिए संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन सभी के लिए मंगल मित्री करना एक बौद्ध भिक्षु का प्रथम कर्तव्य है। मेरे मित्रों, लॉकडाउन और कोरोना जैसी महामारी में जो सरकार बात बात पर आम जनता को बोल रही है कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, सरकार ने ऐसा किया, सरकार ने वैसा किया, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है और उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने जो कहा वो नहीं किया, लेकिन आम जनता ने, आम व्यक्ति ने अपने स्थिति के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार जरूर एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी की जरूर मदद की है। और ऐसा देखने को जब मुझे मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आज भी हमारे देश में मानवतावादी विचारों वाले लोग जीवित हैं और आज भी एक गरीब की मदद करने के लिए अपने हृदय में कहीं ना कहीं सही सोच रखते हैं। और साथ ही मैं ये देखता हूं कि जैसे कुछ समय पहले बहुत बड़ा शोर मचा था, बड़े पैमाने पर मचा था कि कोरोना वायरस में जितने भी लोग परेशान हैं उनको लाने से ले जाने तक की सारी व्यवस्था सरकार कर रही है। और माननीय जो मंत्री जी हैं, स्मृति ईरानी जी, वो तो कहती हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को खाना दे दिया। 80 करोड़ लोगों को खाना दे दिया। ये देखिए, 80 करोड़ लोगों को खाना दे दिया तो पहले तो ये पता चले कि उसका किसी प्रकार से उन लोगों के पास डाटा है कि 80 करोड़ लोगों को खाना दिया है। मुझे ऐसा लगता है सरकार जो कहती है वो नहीं करती है। सरकार सिर्फ और सिर्फ थाली बजवा सकती है, ताली बजवा सकती है, मोमबत्ती जलवा सकती है, दिए जलवा सकती है। अननेसेसरी आम जनता का पैसा, धन संपत्ति बर्बाद करा सकती है। उनके सुख के लिए, उनके आने वाले जीवन के लिए कुछ अच्छा सोचने का रास्ता सरकार के पास है ही नहीं, क्योंकि वो सोचेंगे कहां से। सरकार को पड़ी है कि राज्यसभा चुनाव कैसे जीता जाए, सरकार को पड़ी है कि मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बन गई तो अब इसका विस्तार और कैसे किया जाए, सरकार को पड़ी है कि राजस्थान में जो सरकार चल रही है वर्तमान में उसको कैसे गिराया जाए, महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है उस पर भी आए दिन टीका टिप्पणी होती रहती है। तो सरकार तो इन कामों में बिजी है और इसके साथ साथ उसको पड़ी है कि राम मंदिर कैसे बने, कब बने, क्यों बने, किस लिए बने। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। सरकार का ध्यान आम जनता के हित पर नहीं है। सरकार का ध्यान है अपने निजी स्वार्थ और अपनी पार्टी को मजबूत करना और अपनी सरकार को कैसे बचाए रख सकते हैं। झूठ बोलना पड़े, ड्रामा करना पड़े, नाटक करना पड़े, जो भी हमें खेल खेलना पड़े, साम दाम दंड भेद जो भी हमें करना पड़े, एनी हाउ, किसी भी कीमत पर हम बस सरकार में रहना चाहते हैं। चाहे पूरा देश की जनता मरे, जिए, कुछ लोग चलने में मरे, उसका कोई अफसोस किसी को नहीं। ट्रेनों के नीचे लोग मरे, उसका कोई किसी को अफसोस नहीं। सरकार ने खाना पूर्ति जरूर की, लेकिन अभी तक क्या जिन मृतकों के परिवारों को न्याय मिलना चाहिए, जिनको मुआवजा मिलना चाहिए, उसके बारे में कोई विचार ही नहीं है और ना ही ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। मेरे देशवासियों, में इस चर्चा को इसलिए यहां पर लेके आ रहा हूं, ये जो कहते हैं कि बौद्ध समाज के लोग क्या करते हैं, बौद्धों का त्याग, बौद्धों का समर्पण, बौद्धों का सहयोग और बौद्धों का साथ मेरे हिसाब से सरकार को नजर नहीं आता। और स्ट्रीम मीडिया जो है वो तो हमारी बात बोल ही नहीं सकता, वो तो बौद्धों की बात सुन ही नहीं सकता। आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी भी डिबेट पर, जब भी सर्वधर्म सम्मेलन की मीटिंग होती है या वहां डिबेट होते हैं, तो वहां पर कोई भी राष्ट्रीय स्तर के बौद्ध भिक्षु को स्ट्रीम मीडिया वाले आमंत्रित तक नहीं करते, आमंत्रित तक नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों? क्यों कहीं ना कहीं बौद्धों के प्रति सरकार में और स्ट्रीम मीडिया में लगाव नहीं है और कहीं ना कहीं प्रतिशोध की भावना पता नहीं क्यों रहती है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो बौद्ध काम करते हैं, जो बौद्ध देश हित में काम करते हैं, समाज के हित में काम करते हैं, हम उन बात को पहुंचाने के लिए, उस आवाज को पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं
सोशल मीडिया को धन्यवाद देंगे, साधुवाद के पात्र हम उसको समझेंगे और हम यही कहेंगे कि सोशल मीडिया का हम बहुत बड़े पैमाने पर अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उन्होंने कम से कम बौद्धों की आवाज़, बौद्धों की समस्या किसी भी रूप में हो, अन्याय जहां हो रहा है उस आवाज़ को उठाने के लिए, दबी हुई आवाज़ को उठाने के लिए हमारे सोशल मीडिया काम कर रहे हैं। तो उस जितने भी हैं वो सब के सब बहुजन मीडिया वाले साधुवाद के पात्र हैं। मेरा कहने का अभिप्राय है, लॉकडाउन से लेकर कोरोना वायरस में जो जितना भी अभी तक जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, सभी ने अपने अपने स्तर पर, बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर गरीब लोगों की, जरूरतमंद लोगों की मदद की है। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के द्वारा, बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रज्ञा दर्पण न्यूज़पेपर के द्वारा, जब से कोरोना वायरस चला है, समय समय पर जरूरतमंद लोगों को क्षमता अनुसार उनको खाद्य सामग्री दी गई है, जिससे कि हम उनका कहीं ना कहीं इस दुख की घड़ी में, ज़्यादा पूरा जीवन तो हम लोग नहीं काट सकते, लेकिन जितना भी संभव हो सकता है हम उनकी अधिक से अधिक मदद कर सकें, ये सोच करके हमारी संस्थाओं ने उनको कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर कई सौ लोगों को धीरे धीरे करके, जो लोग उपासक लोग हमें सहयोग करते हैं, उस सहयोग में से ही हमने कहीं ना कहीं उन लोगों की भी मदद की है। और अभी 2 दिन पहले 21 जून को यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर काउंसिल की तरफ से लगभग सैकड़ों लोगों को, जैसे 10 किलो आटा, चावल, दाल और भी जो खाद्य पदार्थ में सामग्री होती हैं, वो सभी प्रकार से पूर्ण रूप से एक किट टाइप का बना करके हमने लगभग 150, 100 लोगों के, लगभग 100 से लेकर 125 लोगों के बीच में हमारे अधिकारीगण, इंजीनियर KP सिंह और BP निगम साहब और भी बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, क्षेत्रीय उपासकगण जो जुड़े हुए हैं हमारे बुद्ध विहार से, उन सभी लोगों ने मिलकर के ये बहुत महत्वपूर्ण पुनीत कार्य किया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारत बौद्धों में और भारत के उन सभी मानवतावादी लोगों में जो मानवता में विश्वास रखते हैं, उन लोगों के अंदर आज भी कहीं ना कहीं किसी की मदद करने की मन में भावना पैदा हो ही जाती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमें सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा, हमें सरकार का समर्थन नहीं मिल रहा, हमें सरकार की तरफ से कोई, हमें ज़्यादा उम्मीद और यकीन करना भी नहीं चाहिए। हमें आपसी करुणा मैत्री बनाए रखनी चाहिए और हमें आपसी प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आखिर पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। आखिर एक मानवतावादी विचार रखने वाला व्यक्ति दूसरे मानव के काम आता है। तो हमें आपसी स्तर पर मित्रता को खत्म नहीं करना चाहिए और हमें प्रेम भाव को बरकरार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की मदद में करने में विश्वास रखना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि जो लोग इस प्रकार का पुनीत कार्य पूरे देश में जहाँ भी लोगों को पता चलता है, वो लोग अपने अपने स्तर पर जो भी मदद कर रहे हैं वो साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं और उनका आगामी भविष्य उज्ज्वलमय होगा, उनका जीवन मंगलमय होगा, उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा। और मैं फिर पुनः यही कहूँगा, तथागत सम्यक संबुद्ध से मंगल कामना करता हूँ कि आने वाला समय आप सभी का अच्छा हो और कोरोना जैसी महामारी बीमारी से आप सभी को जल्दी छुटकारा मिले। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें और जहाँ भी रहें मुस्कुराते रहें।